आज का वचन है भजन संहिता 107। संकट से समय छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा की छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से देकर छुड़ा लिए है और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किए हैं। वह जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिर और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वो विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उन्होंने उनको संकट से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वो बसने के लिए किसी नगर की जा पहुँचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्म के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करते हैं और भूखे के उत्तम पदार्थ से तृप्त करते हैं। जो अंधियार और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़ी और पीड़ियों से जकड़ हुए थे, इसीलिए कि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कंठ के द्वारा दबाया। वो ठोकर खाकर गिर पड़े और उनका कोई सहायक न मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा को दुहाई दी और उसने संकट से उनको उद्धार किए। उसने उनको अंधियारा और मृत्यु की छाई में से निकाल लिए और उसके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्म के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे की पीढ़ियों को टुकड़े टुकड़े किए। मुठ आपने कुचला और अधर्म के कामों को कारण अति दुख होते हैं। उनका जी सब भक्ति के भजन से मिचलाता है और वो मूर्ति की फाटकों तक पहुँचते हैं। तब वो संकट में यहोवा का दुहाई देते हैं और वो संकट से उनका उद्धार करता है। वो अपने वचन के द्वारा उनकी चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्म के कारण जो वो मनुष्य के लिए करते हैं उसका धन्यवाद करो और वो धन्यवाद वाली चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके काम का वर्णन करो। जो लोग जहाज में समुद्र पर चलाते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वो यहोवा के काम को और उन आश्चर्य कर्म को जो वो गहरे समुद्र में करता है
देखते हैं, क्योंकि वो आज्ञा देते हैं। तब प्रचंड पैर उठकर तरंग को उठाती है, वो आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते हैं, और कलेश के मारे उनकी जी में जी नहीं रहते। वो आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते हैं, और कलेश के मारे उनकी जी में जी नहीं रहते। वो चक्कर खाते और मतवाले के भांति लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वो संकट में यहोवा की दुहाई देती है, और वो उनकी संकट से निकलता है। वह आंधी को शांत कर देता है, और तरंग बैठ जाती है। तब वो उनके बैठने से आनंदित होते हैं, और वो उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्म के कारण जो वह मनुष्य के लिए करते हैं, उसका धन्यवाद करो, और सभा में उसकी सराहो, और पुरानियों की बैठक में उसकी स्तुति करो। वो नदियों की जंगल बना डालता है, और जल के सोते की सूखी भूमि कर देती है। वो फलवंत भूमि को नयन करते हैं। ये वही के रहने वाले की तृप्ति के कारण होता है। वो जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देते हैं, और वहाँ वो भूखे को बसाता है कि वो उसने को लिए नगर तैयार करे, और खेती करे, और दाख की बारियां लगाए, और भांति भांति के फल उपजा ले। वो उनके ऐसी आशीष देते हैं कि वो बहुत बढ़ जाते हैं, और उनकी वस्तुओं की भी वह घटने नहीं देता। फिर अंधेर, विपत्ति और शोक के कारण वो घटते और दब जाते हैं, और वो हाकिम को अपमान से लटकर मार्ग रहती जंगल में भटकता है। वो दरिद्र को दुख से छूट कर ऊंचे पर रखता है, और उनका भेड़ा के झुंड सा परिवार देता है। सधे लोग देखकर आनंदित होते हैं, और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते। जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातें पर ध्यान करेगा, और यहोवा की करुणा के काम पर ध्यान करेगा। यस, आमीन। जितने भी मसीह भाई बहने इस वचन को पढ़े और सुने जाने में प्रभु आप लोगों को ढेर सारा आशीष दे। यीशु मसीह की सामर्थी और जीवते नामों में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरी तरफ से सभी को गॉड ब्लेस यू।